हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9.19। देखो इसमें क्या कहता है, आपको इसमें कहता है अ स्क्रीन इज़ प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। एक स्क्रीन को प्लेस्ड कर दिया, मान लो ये एक स्क्रीन है और यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इनका जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का और स्क्रीन का वो है 90 सेंटीमीटर का। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज़ फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस एट टू डिफरेंट लोकेशंस सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर। देखो ये क्या कह रहा है एक बार जब हमने इसका लेंस मान लो यहाँ पर कहीं लगाया, ठीक है, तो इसकी इमेज कुछ बनी इस तरीके से। मान लो ये कन्वर्जिंग होता है ना, तो इस तरीके से कन्वर्जिंग बना दिया हमने, ठीक है, यहाँ बनी। अब वो कह रहा है कि इसी लेंस को, कोई और लेंस नहीं है, दो लेंस नहीं है, एक ही लेंस है, इसी लेंस को अब हमने डिफरेंट लोकेशन पे रखा। और डिफरेंट लोकेशन क्या है, जहाँ पहले रखा था ना, अब उसको 20 सेंटीमीटर दूर रख दिया यहाँ से। 20 सेंटीमीटर ही बोल रहा है ना, फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस एट टू डिफरेंट लोकेशन सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर पे यहाँ पर रख दिया। तो फोकल लेंथ बतानी है आपको लेंस की। तो अब इसकी जो इमेज है वो बन इसी स्क्रीन पे ही रही है, तो वो किस तरीके से बन रही होगी, अगर हम समझाएं इसमें आपको, इस तरीके से समझ लो, यहाँ पर ही कहीं पर ये बन रही होगी, ठीक है। चलो इससे हमें मतलब नहीं है, मतलब किस चीज़ से वो समझो। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें इस लेंस के लिए लेंस फार्मूला लगाऊंगा, ठीक है, फिर इस लेंस के लिए लगाऊंगा। देखो अब समझ में आ जाएगी आपको बात। देखो अगर मैं इस लेंस के लिए पहले बात कर रहा हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया कितना, u मान लिया मैंने, मान लो ये u हो गया, और ये इसकी इमेज का डिस्टेंस हो गया, है ना। इस लेंस के लिए अगर हम बात करें तो ये 90 है टोटल, 90 में से माइनस करो u, ये बन गया। तो यहाँ पर अगर देखो 1/f इज इक्वल टू में 1/v माइनस में 1/u है, ठीक है, क्लियर। तो इसमें जो हमारा u है वो तो माइनस का u रहेगा, v हमारे पास प्लस का रहेगा 90 माइनस u, और ये माइनस का u रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम ले लो 90 माइनस यू, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, समझ रहे हो। तो मैंने इसको यू लिख दिया सिंपल। तो यहाँ पर ये जब आप एलसीएम लोगे और 90 माइनस यू इससे डिवाइड होगा तो ये कटेगा, यू बचेगा, तो यू इंटू 1 यू, और ये प्लस हो गया था, यू और यू डिवाइड होगा, कटेगा, 90 माइनस यू बचेगा, तो ये 90 माइनस में यू बच जाएगा। ये याद रखना, माइनस माइनस ये प्लस हो चुका है, ठीक है। ये माइनस कैंसिल, तो 1/f की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 90 अपॉन में 90 माइनस में u इंटू में u, ठीक है। और इसको सोल्व कर लो, 90 अपॉन में 90 u माइनस में u स्क्वायर, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब केस 2 की बात करो, जिसमें अब हमें इस लेंस के लिए बात करनी है, यही लेंस, बस अब 20 सेंटीमीटर दूर रख दिया। तो पहले u डिस्टेंस लिया था और ये 20 सेंटीमीटर अब आगे प्लेस किया, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा इसका अब ऑब्जेक्ट का, वो u प्लस में 20 बनेगा, ठीक है। और जो इमेज का डिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा, ये टोटल 90 है, 90 में से माइनस करोगे ये u प्लस 20 है ना, u प्लस में 20, तो ये कितना बच जाएगा आपके पास, 90 प्लस 90 माइनस है ना, ये 90 माइनस में u प्लस 20 है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। देखो मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये ब्रैकेट में आ गया ये, ठीक है। तो मैं यहाँ करता हूँ, देखो 90 माइनस में u प्लस 20 था तो माइनस 20 हो जाएगा, साइन चेंज होगा बिकॉज यहाँ माइनस है। तो 90 में से 20 माइनस करोगे तो 70 माइनस में u बचा ये, ठीक है। अब इस लेंस के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो 1/f इज इक्वल टू में 1/v माइनस में 1/u, 1, ये तो समझ में आया ना। इस लेंस के लिए जब मैं बात कर रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हुआ, अगर मैंने ये पहले u मानना था और ये 20 और भी है इसमें, तो u प्लस 20 हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और ये कितना बचेगा अब, u प्लस 20, और ये 90 है, 90 में से u प्लस 20 माइनस करूँगा तो ये इमेज का डिस्टेंस बचेगा, जो कि आया मेरे पास 70 माइनस में u, और ये u कितना है मेरे पास, u प्लस में 20, और ये माइनस का रहेगा, ठीक है, बिकॉज ये लेफ्ट साइड वाले हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ भी u माइनस का रखा था। तो ये देखो अब 1 अपॉन में 70 माइनस u, इसको मैं यहाँ प्लस कर लेता हूँ पहले, ठीक है, साइन। अब एलसीएम ले लो 70 माइनस में u और ये u प्लस में 20, तो यहाँ क्या आ जाएगा, u प्लस में 20, और यहाँ कितना आ जाएगा, 70 माइनस u आ जाएगा, समझ रहे हो ना। ये इससे डिवाइड होगा, ये कटेगा, ये बचेगा सिर्फ, तो 1 से ये मल्टीप्लाई किया। सेम यहाँ डिवाइड होगा, ये कटेगा, u प्लस 20 बचेगा, वो 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ रखा हमने, ठीक है। देखो ये u से u कट गया, क्या बच रहा है अब यहाँ पर हमारे पास, ये 70 और 20 कितना हो गया, 90, और ये कितना हो गया देखो आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करो ज़रा, u से करो पहले इसको, तो 70u माइनस में u स्क्वायर प्लस में अब 20 से करो तो ये 1400 आएगा, 20 और 70 को करोगे तो, और प्लस माइनस ये फिर माइनस और 20u आ जाएगा यहाँ पर, ये दिखाई दे रहा है, देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये 1/f के इक्वल ही चल रहा है सब कुछ। अब यहाँ पर देखो कुछ हो सकता है क्या, देखो ये 90 अपॉन में 70 में से 20 माइनस करो 50u, और ये माइनस का u स्क्वायर और प्लस का 1400,
ये 1/f, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। अब ये है तो लेंस एक ही ना, है ना, तो ये f और f क्या है हमारे, हैं तो एक ही, ठीक है ना, क्योंकि लेंस वही लेंस को मैंने 20 सेंटीमीटर आगे प्लेट किया था बाद में, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो हम यहाँ लिखते हैं इक्वेट 1 and 2, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल लिखूँगा इसको। तो 90 अपॉन में 90 u माइनस में u स्क्वायर इज इक्वल टू में 90 अपॉन में 50 u माइनस में u स्क्वायर प्लस में 1400। 90 से ये 90 कैंसिल, समझ पा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ज़रा ध्यान से देखना, अब इसमें ये 90 माइनस यू स्क्वायर इधर चला गया क्योंकि ये 1 हो गया था ना, ये इधर 1 1 हो गया, और ये पूरी टर्म इधर चली गई 50 u माइनस में u स्क्वायर प्लस में 1400, ठीक है। अब इसको देखो ज़रा ये माइनस का u स्क्वायर, इधर भी माइनस का u स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा बिकॉज इक्वल टू है ना, इक्वल टू में सेम साइन के साथ कैंसिल होते हैं। और अगर ये माइनस यू स्क्वायर इधर लेकर आता तो मैं प्लस का क्या बन जाता है ये हमारे पास, बताओ, ये 90 u भी है साथ में यहाँ, ठीक है। अगर यहाँ ये प्लस का यू स्क्वायर लेके जाता तो माइनस यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर कैंसिल होता, नहीं तो ऐसे भी आप कट कर सकते हो इसको, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर 1400 यहीं रहने दो, 90 u था, ये माइनस 50 u, कितना आ गया 40 u, और ये 1400, तो u कितना आ गया 1400 अपॉन में 40, 0 से 0, 2 2 दा 2 7 दा एंड 2 3 दा 2 5 दा। तो यहाँ पर जो u आ रहा है आपके पास वो कितना आ रहा है, देखो 35 आ रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ फोकल लेंथ आपको बतानी है, अगर u आपको पता चल गया तो v भी पता चल जाएगा, v कितना था यहाँ पर, या u ये नहीं करना हमें, u पता चल गया ना ये, ठीक है, u की वैल्यू पता चल गई। क्या करो, मुझे फोकल लेंथ चाहिए ना, तो इसमें पुट कर दो इसको, चाहे 1 में कर दो चाहे 2 में कर दो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। मैं 1 में कर देता हूँ। नाउ पुट वैल्यू ऑफ u इन 2, u की वैल्यू, ठीक है, इसमें पुट कर, सॉरी फर्स्ट में कर देते हैं हम, ठीक है, ये थोड़ी इजी लग रही है। तो 1/f इज इक्वल टू में 90 अपॉन में 90 इंटू में 35 माइनस में 35 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 35 का अगर ये स्क्वायर है तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर सोचो ज़रा, ये 90u इस तरीके से ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस वाली में पुट कर दूँ, एक ही बात है, या नहीं, इसमें पुट कर दूँ तो इजी हो जाएगा। देखो इसी से तो ये बनी ना, ठीक है, या चलो ऐसे ही कर देता हूँ मैं। देखो 35 इंटू में 35 हो गया यू स्क्वायर, ठीक है। देखो ये 90, नीचे से 35 कॉमन लो तो 90 माइनस में 35 बचा, कितना आ जाएगा ये 90 अपॉन में 35 इंटू में 90 में 35 माइनस करोगे तो 55 बनेगा। तो ये 5 7 दा और 5 1 दा एंड 5 8 दा 40 ये बनेगा, ठीक है। और ये 1/f के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, 1/f इज इक्वल टू में यह है, तो f इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा ये 55 इंटू में 7 अपॉन में 18, ठीक है। 55 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास 385, ठीक है, 385 आएगा, और अपॉन में 18 इसको आप डिवाइड कर लेना, ये आएगा आपके पास 21.4, ठीक है। और सब कुछ किस में चल रहा था ये हमारे पास, देखो यहाँ पर सेंटीमीटर में था ना, सब कुछ सेंटीमीटर में ही है, ठीक है। तो 21.4 सेंटीमीटर की इसकी फोकल लेंथ आ गई। बिल्कुल सिंपल था, अलग अलग हमने पोजीशंस पे लेंस को रखा था, ठीक है। पहले जब पोजीशन ये थी तब हमने फोकल लेंथ के लिए किया, फिर अलग से इसके लिए किया, फिर उनको इक्वेट कर दिया, है ना। इक्वेट क्यों किया, बिकॉज ये सेम ही लेंस थे तो इनकी फोकल लेंथ भी सेम ही है, तो इक्वेट किया, इक्वेट करके हमें u की वैल्यू मिली। अब इस u को हमने क्या किया, या तो फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो, ठीक है, दोनों में आप किसी में भी पुट कर सकते हो, आपका जो है f यही आने वाला है। तो ये इजी इक्वेशन लग रही थी थोड़ी, तो इसमें पुट कर दिया हमने। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। सिंपल ही था क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कर लोगे। ओके जी, थैंक यू।